हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल मेगा मंसल व्लॉग। सो ये वाला वीडियो जो है ना, हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में। एंड ऐसा किया है जो आपको लगता है कि आपने मतलब नहीं कर पाया आप अपने पास्ट में, एंड आप रीसेट कर रहे हो एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। मुझे जो पर्सनली लगता है ना, आई थिंक आई हैव वेस्टेड सो मैनी ईयर्स। मैं जो काम पहले कर सकती थी वो काम मैं अब कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैंने तो अपनी लाइफ बहुत सारी ईयर्स मैंने अपने वेस्ट करे हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। एंड फाइनली आई रियलाइज़ कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को रीसेट कर सकती हूँ। तो अगर आप भी इस डिलेमा में हैं, आपको भी लगता है कि आप लोगों ने भी अपने बहुत सारे साल या 1 साल 2 साल कुछ महीने अपने भी वेस्ट करे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो मुझे लगता है इट्स ओके, आपने अगर अपनी लाइफ के कुछ ईयर्स आपके अकॉर्डिंग वो वेस्ट हुए हैं, बट उन ईयर्स में भी ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए एंड जो हमने करी है तो वो हम आगे दोबारा ना करें। तो अगर आप लोगों को भी लगता है आप लोगों ने अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं ना, आप लोग भी रीसेट करना चाहते हो, जैसे मेरा जो कॉलेज टाइम था ना, बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन उसके बाद क्या है, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या अपनी लाइफ में। ना मेरे पास जॉब थी, ना मैंने आगे का सोच रखा था कि मेरे को आगे स्टडी करनी है, क्या करना है। मैंने ना बीकॉम करा था डी से। तो उसके बाद मुझे लगा ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई, अब लाइफ सेट है, अब तो अपने आप ऑफर्स आएंगे या जो होना होगा वो अपने आप होगा। तो मैंने अपनी लाइफ ना मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं करी थी कि मेरी लाइफ ऐसी भी होगी। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था मेरे को आगे जॉब करनी है या कोई कोर्स करना है। सो आई वेस्टेड अ ईयर। यस, दैट्स अ बिगेस्ट सेटबैक। तो मैंने अपना 1 साल वेस्ट करा एंड फाइनली आई डिसाइड कि मेरे को बीएड करनी है। तो मैंने करी बीएड। पूरे 1 साल में ना आई वॉज इन डिप्रेशन लिटरली। मेरे को ना कहीं जाना आना पसंद था, ना किसी से बात करना। मुझे लगता था कि कोई इंसान पूछ ना ले कि तू कर क्या रही है, तो इतना डर लगता था। तो यस, वो साल बहुत ही ख़राब था। मुझे नहीं पता था मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे आगे क्या करना है और क्या ही होगा। तो वो 1 साल तो मेरा बहुत ख़राब था। उसके बाद मैंने करी बीएड। उससे मुझे थोड़ी सा मोटिवेशन मिली, हौसला आया। मुझे लगा कि फाइनली मुझे अपनी लाइन मिल चुकी है। तो मुझे मिल भी चुकी थी। मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को कोई गाइड करने के लिए नहीं होता, हम लोगों को कोई गाइड करने के लिए नहीं था उस टाइम पे। किसी से पूछो तो सब अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। तो कोई ऐसा, मुझे लगता है इंडिया में ये दिक्कत है कि लोगों को पता ही नहीं होता उनको आगे करना क्या है। जो जैसे चल रहा है, जिसने जो बता दिया लोग वही कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मुझे पता ही नहीं था मुझे आगे करना क्या है। तो मैंने बीएड करी। उससे मुझे पता चला कि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है। थैंक्स टू माई मम्मा, उन्होंने कहा बीएड कर ले, कुछ नहीं करना तेरे को, तू अपना साल वैसे ही वेस्ट कर चुकी है। तो मैंने अपना बीएड करा एंड उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। तो मैंने 2 साल जॉब करी एंड साइड बाय साइड मैंने करा एमकॉम। तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। तो मुझे पता चला मेरे को ना पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। ऑलरेडी इतनी सारी डिग्री मिल गई थी, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं अपना एमकॉम कंप्लीट कर रही थी। तो उसके बाद फिर वही, मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि बहुत दूर था, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे लगा कोई और मिल जाएगी, बट नहीं मिली उस टाइम पे। तो मैंने करा ऑफिस मैनेजमेंट। पता नहीं कैसे इंटरेस्ट आया, कहीं पे देखा होगा नेटवर्क पे। तो मैंने करा ऑफिस मैनेजमेंट करा। उसके बाद इंटर्नशिप करी। फिर मुझे लगा जॉब मिल जाएगी, अब तो ऑफिस मैनेजमेंट कर रहा है, अब तो जॉब मिल ही जानी चाहिए। तो जॉब नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो अब करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। तो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा। तो मेरा जो मोटिव था ना, डीएसएसबी क्लियर करने का था।
बट मैंने एक बार ही दिया, उसके बाद एज का कुछ इशू आ गया था, एज ख़त्म हो गई थी जो मैं पास आउट कर सकती हूँ, वो एग्ज़ाम को दे सकती हूँ। तो मैंने एक बार ही अटैम्प्ट दिया एंड मैं सिर्फ एक नंबर से रह गई। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार इतनी मेहनत करके मेरा सीटेट क्लियर था, मेरा दोनों सीटेट क्लियर है। सीटेट 1 जो बच्चों के लिए होता है एंड सीटेट 2 जो बड़ी क्लास के लिए होता है, 12th तक के लिए। तो मेरे दोनों क्लियर है। तो मुझे ये था मेरे को जॉब मिल जाएगी, बट मुझे मिली नहीं। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, 1 मार्क से रह गया। फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना के बाद क्या हुआ, मैं अपना एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन कर ही रही थी गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया। फिर शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो क्या है, लेकिन मैंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने सीखी फ्रेंच, मतलब उससे क्या रिलेशन है भाई, इतनी सारी मेरे पास डिग्रियाँ ऑलरेडी थी, और फ्रेंच के साथ मैंने सीखी लॉ। तो मैं हूँ एक एडवोकेट, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा जो लॉ का एग्ज़ाम होता है ना, वो भी मेरा क्लियर है। तो मेरे पास बहुत सारी डिग्री है। पढ़ाने में भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को डांस में इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मेरे को ऐसे वीलॉग बनाने में इंटरेस्ट है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है मुझे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी अपनी लाइफ में आप लोग ना करो। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने जो भी सेटबैक्स आए या कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्टी आई लाइफ में, तो गो थ्रू करा हमने। और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। अब मुझे ये है कि मेरे को जज बनना है, तो मैं उसके लिए स्टडी करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, या मैं फ्रेंच की कोई भी वीडियोस देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं फ्रेंच में कुछ कर सकती हूँ, तो ठीक है वो देखते हैं। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ वेस्ट करी है, जैसे मुझे लगता है, आप कमेंट करके बताना कि सच में मैंने अपनी लाइफ वेस्ट करी है। मैंने आप लोगों से शेयर करा है कि मैंने अपनी लाइफ में करा क्या है एंड क्या क्या सैड सेटबैक्स रहे हैं या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या बीच में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप रीसेट कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ को। फर्स्ट चीज़ जो है ना, आप अपनी लाइफ का ऑडिट करो। यस, तो आपको क्या है, अपना की एरिया निकालो। तो आप अपना रेट करो अपना करियर, रिलेशनशिप या फिजिकल इन्वायरमेंट 1 to 5 में, एंड आइडेंटिफाई करो कि क्या चेंज होना चाहिए। तो मैंने जो पाया ना, जो चेंज होना चाहिए वो है मेरा लाइफस्टाइल, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ पे देना चाहिए, या वीडियोस बनानी चाहिए अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए। से उसी का लाइफ ऑडिट में ही ना आप रीज़न देखो कि क्या रीज़न है, वाई, कि आप लोगों को क्यों करना है, रीसेट क्यों करनी है अपनी लाइफ। नेक्स्ट जो है सेकंड, फिज़िकल आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिजिटल डिटॉक्स करो। आजकल आपको पता है कि पूरे टाइम आप लोग फ़ोन पे रहते हो, तो बहुत सारी वीडियोस आती है, तो वो लोग अपना अच्छा अच्छा दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो बुरा टाइम भी आता है, लेकिन लोग नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार उसकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है, बट नहीं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो आप लोगों को डिजिटल डिटॉक्स करना है। थर्ड जो है, रीस्ट्रक्चर करो अपना टाइम और अपनी हैबिट। तो प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को कि कौन सा आपका मेन टास्क है, एंड 10 मिनट्स दो उसको। एक मॉर्निंग रूटीन सेटअप करो अपना कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन करो, योगा करो या रीडिंग करो। फोर्थ इज़ आपको अपनी हेल्थ को रीसेट करना है, अपनी स्लीप देखनी है, एटलीस्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए आपको, एंड रिकनेक्ट करना है आपको अपने आप से। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक स्केड्यूल बनाओ, वीकली रिव्यू, कि आपने पूरे हफ्ते करा क्या है। उससे आपको बहुत हेल्प होगी कि डे 1 में मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या करा है, सेकेंड डे मैंने क्या करा है, थर्ड फोर्थ,
तो आपको ना इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फिफ्थ जो है, आपको एक फ्रेश स्टार्ट देनी है। एक आपने मैनेज कर ही लिया है कि आपको अपना रूटीन जो है ना वो री इन्वेंट करना है, और अपने आप को एक थम्स अप देना है कि आप दोबारा से हम रीसेट करेंगे। जैसे मैं डेली, मुझे लगता है कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा, आज मुझसे वीडियोस नहीं बन रही, या मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो नहीं, टाइम आपको ही निकालना है। आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। तो आप लोग जितना हो सके ना अपने खुद से प्यार करना सीखो, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड